कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी जब सोते थे तो सोते सोते वो कभी कभी श्री राधा का नाम लेते लेते उठ जाते थे। तो इस बात को सुनकर उनकी रानियां इस बात से जलने लगती थी। उनके मन में ये आता था कि श्री राधा को भगवान कृष्ण इतना प्यार क्यों करते हैं। तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा था और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आप श्री राधा से इतना क्यों प्रेम करते हो जबकि हम भी आपको इतना प्रेम करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खुद ही जाकर श्री राधा के पास जाइए और आपको ये पता चल जाएगा। ऐसा सुनकर रुक्मणी जी एक गर्म दूध का पात्र लेकर श्री राधा जी से मिलने चली गई। और जैसे ही वो गई राधा रानी जी के महल में, तो राधा रानी जी का महल का दरवाजा जैसे ही खोला गया तो वहां पर एक बहुत ही दिव्य स्त्री सामने आई और उन्होंने पूछा रुक्मणी जी ने, क्या आप ही श्री राधा हैं? तो उस स्त्री ने बोला कि नहीं श्री राधा रानी, मैं नहीं हूं, मैं तो श्री राधा रानी की सेविका हूं। श्री राधा रानी तो यहाँ से 7 दरवाजे बाद उनका शयन कक्ष है, आप चाहें तो मिल सकते हैं। जैसे ही 7 दरवाजे पार करके रुक्मणी जी उनके पास गई तो उनकी सेविका ने, राधा जी की सेविका ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण के द्वारिका से कोई स्त्री आई है। जबकि श्री राधा कई रातों तक सो नहीं पाती थी क्योंकि उनके मन में सिर्फ एक ही ध्यान चलता था, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके पास द्वारिका से आई एक महिला आई है, एक स्त्री आई है, तो वो एकदम उठ खड़ी और जैसे ही उन्होंने वो पात्र रुक्मणी जी के हाथ में देखा, दूध का पात्र, उन्होंने तुरंत वो दूध का पात्र अपने पास लिया और उसको पी लिया। इतना गरम गरम दूध उन्होंने पी लिया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर उसको पी लिया। रुक्मणी जी बड़ी हैरान रही और रुक्मणी जी वहां से चली गई। रुक्मणी जी वहां से जब चली गई तो शाम के वक्त, संध्या के वक्त, जब वो श्री कृष्ण जी की सेवा कर रही थी, उनके चरण दबा रही थी, तो उन्होंने देखा श्री कृष्ण जी के चरणों पर छाले पड़े। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से पूछा, प्रभु आपके चरणों पर ये छाले क्यों पड़े? तो भगवान ने बड़ा ही प्यारा उत्तर रुक्मणी जी को दिया। रुक्मणी जी को बोले कि रुक्मणी जी, जब आज आप श्री राधा रानी के पास वो गर्म दूध का पात्र लेकर गई थी ना, तो पूरा दूध का पात्र श्री राधा रानी ने एक श्वास में पी लिया और वो इतना गर्म था कि जो उनके हृदय में छाले पड़ गया। और उनके हृदय में तो मेरे चरण कमल रहते हैं और जैसे ही हृदय में चरण कमल थे तो मेरे चरण कमलों पर वो छाले पड़ गए। श्री कृष्ण जी की ये बात सुनकर रुक्मणी जी आश्चर्यचकित हो गई कि प्रेम की ये पराकाष्ठा, इतना प्रेम, इतना वास्तविक, इतना आत्मीय प्रेम श्री कृष्ण जी और राधा रानी का। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान कृष्ण से माफी मांगी। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।